हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रदेश से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखो अंत प्रवाह वाली नदियाँ देखी थी, जिसमें घग्गर नदी देखी थी, काकनी नदी देखी थी, कांतली नदी देखी थी, साबी नदी देखी थी, ठीक है, लूनी नदी देखी थी, रूपरेल नदी देखी थी। ऐसे हमने बहुत सारी नदियाँ देखी थी। फिर हमने दूसरा किया था अरेबियन सी की तरफ जाने वाली नदियाँ, जैसे लूनी नदी देखी थी, वेस्ट बनास देखी थी, साबरमती नदी देखी थी, माही नदी देखी थी। और अब हम कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, जिसमें हमने चंबल नदी देखी, इसकी सहायक नदियाँ पढ़ी। ठीक है, जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखे हैं वो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज से बनास रिवर। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी देख ली थी। चंबल की सहायक नदियाँ, जैसे नदी उद्गम जिला कहाँ था, देखो ब्राह्मणी नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से निकलती है। आलनिया नदी कोटा से निकलती है ना। चाकण नदी बूंदी से निकलती है। तो ये तीन नदियाँ तो राजस्थान की नदियाँ, बाकी ये पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन, नीमाच, कून नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, एमपी से निकल रही हैं। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं इनको। आ जाइए, उससे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना में डैश में अवस्थित है, कहाँ? जैसलमेर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, बारां। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, हम इसका आंसर वीडियो के लास्ट में देखेंगे। आ जाइए फ्रेंड्स, अब करते हैं बनास नदी। देखिए, बनास नदी राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है। इस नदी का देखो, आप यहाँ देख सकते हैं बनास की लोकेशन। बनास कहाँ पर है? ये जो मैप देख रहे हैं ये है राजसमंद। राजसमंद में खमनूर की पहाड़ियाँ, कहाँ से? खमनूर की पहाड़ियों से ये ओरिजिनेट होते हुए सीधे जाके किस में मिलती है? चंबल में जाके मिल जाती है। तो हम इसे बोल सकते हैं ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। तो कौन सी बैंक है? लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट साइड से आ रही है, इसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये चंबल जा रही है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं चंबल पे इधर से बनास, इधर से एक रिवर आके और मिलती है, इसको बोला जाता है सीप रिवर। ठीक है, ये जिस स्थान पे आके मिलती है, तीन नदियाँ मिल गई तो त्रिवेणी संगम हो गया, इसको बोला जाता है रामेश्वरम त्रिवेणी संगम, सवाई माधोपुर में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आ जाइए। देखिए, यहाँ पर है बेडच नदी, ये देख सकते हैं, ये बेडच नदी, यहाँ से एक नदी आके मिलेगी जिसका नाम है मेनाल। कौन सा? मेनाल। ये जिस स्थान पे आके मिलते हैं वो बनाते हैं बिंगोद। ठीक है, बिंगोद का त्रिवेणी संगम। उसके बाद यहाँ पर आगे, थोड़ा सा आगे यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक नदी है, आपको दिख रही है। ठीक है, इसको बोला जाता है खारी। और ये है डाई नदी। ये जिस स्थान पे आके मिल रही हैं वो है देवली। किसके निकट है? ये बीसुलपुरा डैम के निकट है। यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है, क्योंकि इधर से बनास आ गई, ये रही बनास नदी। ठीक है, तो इस पर तीन त्रिवेणी संगम हो गए। कौन कौन से अभी अपने पढ़े, आप कमेंट सेक्शन में लिखने का ट्राई करें, वरना मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर ये बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पे तो हो गया बिंगोद, बी। फिर यहाँ पर देखिए खारी, यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, मैं के लिख देता हूँ, खारी, डाई, और यहाँ पर बनास, ये कौन सा हो गया? देवली का। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पर, ये हो गया रामेश्वरम। कौन सा हो गया? रामेश्वरम। कौन सी? बनास, सीप और चंबल नदी के संगम पर रामेश्वरम। तो 1, 2 और 3, ये तीन त्रिवेणी संगम है जो आपको याद होने चाहिए। फिर आ जाइए नेक्स्ट। देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट नेम हैं, जैसे इस नदी को वर्णाशा नदी, विशिष्ट नदी, वन की आशा नदी आदि नामों से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। ठीक है, इस पर एक, जैसे यहाँ पर अपन ने पढ़ा था मेनाल, मेनाल रिवर, तो मेनाल रिवर है तो इस पर एक मेनाल झरना भी है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। आ जाइए, आइए अब करते हैं बेडस नदी। देखो, यहाँ पर अपन ने बनास के बारे में पढ़ा था, ये तो निकल रही हैं खमनूर की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? खमनूर की पहाड़ियाँ। और बेडस नदी किससे निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ी से। तो आप इसको याद रख सकते हैं। आप देखो, आप ऐसे याद रख सकते हैं, KBC गेम होता है। ठीक है, और ये GB याद रख लो। तो KBC गेम में GB के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो मेन रिवर कौन सी है? बनास। तो हम KB मतलब खमनोर की पहाड़ियाँ, बनास रिवर। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी ओरिजिनेट होती है? बनास। GB से ऐसे याद रख सकते हैं, गोगुंदा की पहाड़ियों से बेडस रिवर ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, KBC में GB पर क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे करके याद रखोगे तो याद रह जाएगा। अदरवाइज आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। अब आ जाइए, देखिए, ये है उदयपुर। उदयपुर में मिली हमें आहड़ सभ्यता। ठीक है, अब ये जो आहड़ सभ्यता है इस बेडच नदी के किनारे ही विकसित हुई थी।
तो इस नदी का जो शुरू में नाम है वो तो है आयर्ण नाम, क्या है, आयर्ण, ठीक है। और बाद में उदय सागर झील में गिरने के बाद इसको बेड़च बोला जाता है। अब ये जब अपन ने पहले पढ़ लिया कि बनास में जब ये मिलती है और यहाँ पर मेनाल आकर मिलती है तो एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं बिंगोद में, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इस पर एक घोसुंडा बांध बना हुआ है और इसकी कुछ सहायक ट्रिब्यूटरीज जैसे गंभीरी, गुजरी, ओरई, वागन आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। आ जाइए नेक्स्ट, देखिए गंभीरी, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है, बेड़च की सहायक नदी है। अब आ जाइए कोठारी। कोठारी देखो, कोठारी नदी अपन ने क्या है अभी तक पढ़ी है, बनास नदी और उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, कौन सी, बेड़च और मेनाल। और बेड़च की सहायक नदी है गंभीरी, ठीक है। जैसे ये बेड़च नदी बह रही है तो बेड़च में आके मिलेगी यहाँ पर गंभीरी, ये रही गंभीरी। और यहाँ बेड़च, बनास और मेनाल नदी आके मिलती है, उसे बोलते हैं बिंगोद, ये याद रखें, ठीक है। अब आ जाइए कोठारी। कोठारी कैसी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट साइड से आके मिल रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है मेजा बांध। कौन सा बांध, मेजा डैम, ठीक है। अब आप इस डैम को कैसे याद रख सकते हैं, देखो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोठे पे मज़े करने गई है ये नदी, ऐसे याद रख लीजिए, है ना, कोठे पे मज़े करने गई है ये नदी, तो ऐसे मेजा बांध याद रख लीजिए, मज़े से मेजा याद रखेंगे तो याद रह जाएगी, ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आ जाइए खारी। खारी नदी, देखिए खारी नदी के बारे में अपन ने यहाँ देख लिया था, ये नदी खारी नदी, ठीक है। खारी नदी इधर से डाई नदी और इधर से बनास नदी जिस स्थान पे मिलती हैं, देवेर, कौन सा, देवेर का किसके पास में, बीसलपुरा डैम के पास में है। तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं और ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए डाई नदी, ठीक है, खारी डाई दोनों अपन ने देख ही ली। आ जाइए नेक्स्ट, आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं। जो हमने वीडियो के लेक्चर में शुरुआत में ये क्वेश्चन देखा था कि देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ अवस्थित है, देखिए इसका आंसर है प्रतापगढ़। ये राजस्थान की सबसे बड़ी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है ना, पवन ऊर्जा परियोजना है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करें और बार बार रिवाइज करें।